पौराणिक कथाओं के अद्भुत भंडार में से एक विष्णु पुराण हमें अनेकों कहानियों से रूबरू कराता है। इन्हीं कहानियों में से एक है बाल हनुमान की शरारतों की कहानी। हनुमान, जो भगवान शिव के अवतार माने जाते हैं, बाल हनुमान अपने बाल्यकाल में अपनी अद्भुत शक्तियों और शरारतों के लिए प्रसिद्ध थे। हनुमान का जन्म वानर राज केसरी और अंजनी देवी के घर हुआ था। बाल हनुमान जन्म से ही उनके पास अपार शक्ति थी और वह अपने अलौकिक बल के कारण आसपास के लोगों के लिए कौतूहल का विषय बने रहते थे। बचपन में हनुमान बहुत ही नटखट और शरारती थे। बाल हनुमान की शरारतों के किस्से पूरे क्षेत्र में मशहूर थे। एक समय जब हनुमान छोटे थे, वह अपने माता पिता वानर राज केसरी और अंजनी देवी के साथ जंगल में खेल रहे थे। तभी बाल हनुमान की नजर आकाश में चमकते सूरज पर पड़ी। बाल हनुमान को सूरज एक बड़ा सा फल प्रतीत हुआ और वह उसे खाने की इच्छा करने लगे। अपनी अद्भुत शक्तियों का उपयोग करते हुए बाल हनुमान ने विशाल छलांग लगाई और आकाश में सूरज की ओर बढ़ने लगे। सूर्यदेव ने देखा कि एक छोटा सा वानर उनकी ओर बढ़ रहा है और वे चकित हो गए। इंद्रदेव ने जब यह दृश्य देखा तो वे चिंतित हो गए और अपने वज्र से बाल हनुमान पर प्रहार किया। वज्र के प्रहार से हनुमान बेहोश होकर धरती पर गिर पड़े। बाल हनुमान के बेहोश होने पर वायुदेव, जो उनके पितामह थे, क्रोधित हो उठे। वायुदेव ने अपनी क्रोध शक्ति से समस्त संसार की वायु को रोक दिया। संसार में त्राही त्राही मच गई। सभी देवता वायुदेव को मनाने पहुंचे। ब्रह्मा जी और अन्य देवताओं ने बाल हनुमान को अमृतत्व और कई विशेष शक्तियों का वरदान दिया। इससे प्रसन्न होकर वायुदेव ने संसार में पुनः वायु का संचार शुरू किया। इस घटना के बाद बाल हनुमान और भी अधिक शक्ति के साथ जागृत हो गए। बाल हनुमान का बाल्यकाल निरंतर शरारतों से भरा रहा। एक और किस्सा है जब बाल हनुमान अर्षि मुनियों की तपस्या में बाधा डालने लगे। बाल हनुमान पेड़ों पर चढ़कर फल तोड़ते और अर्षियों के यज्ञ में बाधा डालते। एक बार बाल हनुमान ने अर्षि अगस्त्य के यज्ञ स्थल पर जाकर सभी सामग्री इधर उधर बिखेर दी। ऋषियों ने बाल हनुमान की इन शरारतों से तंग आकर उनके माता पिता वानर राज केसरी और अंजनी देवी से शिकायत की। बाल हनुमान के पिता केसरी और माता अंजनी देवी ने उन्हें समझाया और उनके अद्वितीय शक्ति का उपयोग अच्छे कार्यों में करने की शिक्षा दी। इसके बाद बाल हनुमान ने अपने शरारतों को नियंत्रित किया और अपनी शक्तियों का उपयोग परोपकार और धर्म की रक्षा के लिए किया। बाल हनुमान की इन शरारतों की कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि महान शक्तियों के साथ बड़ी जिम्मेदारियां भी आती हैं। यह भी स्पष्ट होता है कि सही मार्गदर्शन और शिक्षा के माध्यम से किसी भी शक्ति को सही दिशा में मोड़ा जा सकता है। बाल हनुमान की नटखट अदाएं और शरारतें आज भी हमें हंसाती हैं और उनके साहसिक कार्यों से प्रेरणा मिलती है।